बैठ सकते हैं 4 जन भी। बैठो भैया, अरे बैठो। हम खड़े हैं, टेक कर और बताइए साहब, सुनीता सेन ये कैसे स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ? भाभी होती है ना, मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिला, वो बहुत स्ट्रिक्ट है बोलने में गले। मैंने कहा भैया नहीं है ऐसे। आपके मित्र सामने क्या तकलीफ है? अब देख लो क्या तकलीफ है। आप बताओ, तकलीफ तो आपको है, देखना चाहिए। तकलीफ तो गठिया हुआ है कमर की, तो उसकी वजह से आंखों में है ना प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल रेड हो जाती है, सूजन आ जाती है, धूप में खुलती नहीं है, कमर में दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, बीपी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, और यूट्रस में भी फाइब्रोइड्स, और पिछले साल गोल्ड ब्लैडर रिमूव करा है। तो जो कुछ खाते हैं तो पचता नहीं है, या लूज मोशन हो जाता है। उसके में भी कोई पेट में भी गांठ वांठ हुई थी? नहीं, पेट में नहीं है, तो? यूट्रस में। तो ये लूज मोशन क्यों लग रहा है? मतलब जैसे कि तली हुई चीज़ खाते हैं ना, तो उसकी वजह से हो जाते हैं मुझे, मतलब हजम नहीं होता कुछ भी नहीं हो। हजम नहीं होता। तो एक तो गठिया है, इससे क्या परेशानी है? वो गठिया क्या है तो है? सर इससे ये देखो अगर मेरी है ना आप है ना इसमें गठिया से क्या परेशानी? गठिया से कमर में जकड़न हो जाती है, सुबह सुबह उठा नहीं जाता, और कुछ भी जैसे अपना हाथ से ना कुछ भारी वजन उठाएंगे या कुछ पकड़ेंगे ना तो वो नहीं होता, भारी वजन नहीं। मतलब कुछ भी, मतलब अपन जैसे दवा के ठीक वगड़ते हैं ना, ऐसे नहीं होती है। और कमर भारी में- वजन उठाएंगे तो उठेगा नहीं वो। हाँ, मतलब पूरा जैसे अपने भांग के रखते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होता। क्या जैसे रखते हैं? जैसे अपन कुछ चीज़ पे जोर लगाएंगे ना तो ऐसे नहीं लगेगा, पकड़ नहीं बनती पकड़ पूरी। नहीं लगाओ, इसको लगाओ। ऐसे ना। अब जैसे आपका ना यही है क्या? हाँ, ये लगा चुके क्या आप जो है जो? इतना पूरा दर्द दम लगा दम लगाओ, पूरा दम लगाओ। मतलब ना इसमें उंगलियों में थोड़ा जोर पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको कौन सी कुश्ती लड़नी, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, जैसे सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत नहीं है ये, अब है ना जैसे कमर आप में समझे अकड़न ना? हो ये कोई जाती है। दिक्कत नहीं है कि मैं ग्रिप नहीं दे सकती। भाई ऐसी ग्रिप हो कि मैं ये उठा करके जब लेती हूँ इतनी देर में गिर जाता है, तब तो दिक्कत है। आपकी पीड़ा क्या ये है? प्रॉब्लम जब डिलीवरी के बाद हुई है ऐसी। जैसे अब बेडशीट उठाते हैं ना, वो भी नहीं उठ रही। वो तो सही होगी ना? हाँ, अब सही हो गई उससे। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पीड़ा क्या है? पीड़ा बताओ मुझे। आप अभी तक भी रिपोर्टें बता रहे हो, मुझे हाँ, रिपोर्ट नहीं ठीक है। चाहिए। आपको क्या ले आया यहाँ पर? यहाँ पर कौन सी चीज़ ले आई आपको जो आना पड़ा अभी डॉक्टर? आपके जो लेटेस्ट प्रॉब्लम हाँ, लेटेस्ट मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। क्या है जी आंखों में? आंखों में सूजन आ रही है, और सूज जाती है और खुलती नहीं है, आप लाल हो दर्द होता है इसमें बहुत एक तेज। कमर और जो रीढ़ की हड्डी का है मेन, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है वो बताओ। वो है आंखों में सूजन है, खुलती नहीं है सुबह। सुबह भी, मतलब कभी कभी भी एनी टाइम। तो एनी मैं- टाइम तो नहीं सर, मैं बताऊँ मेरे 2016 में हुई थी ये प्रॉब्लम आंखों बहुत में, अच्छा, है ना। 2016 में। पहले तो मेरे कमर में दर्द होता था, उसका ध्यान नहीं दिया, वैसे कमर में हो जाता है कभी कभी, तो इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे 2016 में मेरे आंखों में इतनी प्रॉब्लम आई कि मेरे दोनों आंखें बंद हो गई थी, बिल्कुल रेड हो गई थी। फिर 1.5-2 महीने मैंने दवाइयाँ खाई थी, ड्रॉप डाली थी, फिर 2 महीने तक असर रहता है, फिर अपना आप सही हो जाएगी वो। एक मिनट, क्या 1.5-2 महीने दवाई हाँ, ली? 1.5-2 महीने ड्रॉप ली थी मैं, जब जाके आंखों की प्रॉब्लम खत्म होती है मेरी। फिर उसके बाद 2020 में आई थी मेरी यही प्रॉब्लम। 2016 के बाद 2020 में बीच में आई आई? थी, आई नहीं बीच में? बीच में नहीं आई, पर कमर में दर्द तो रहता था, हम्म। जैसे रहता ही है। आंखों की बता रही मैं, हम्म। आंखों में 4 साल में 2000, फिर 2020 में हुआ था, हम्म। फिर 2020 के बाद 24 में हुआ है, फिर 25 में हुआ है ये मई जून में, फिर 25 के बाद अब दोबारा मेरे अब हो गया, देख लो, मतलब 5-6 महीने बाद दोबारा प्रॉब्लम हो गई आंखों में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा ये साइकिल चली तो अब ये इससे क्या सार निकाला आपने? कि भैया पहले तो 20 में हुआ, फिर 16 में, 20 में 4, फिर 4, और ये फिर तो अगली साल ही हो गया, फिर 6 महीने में। क्या मतलब आया इसका? आपने क्या साइंस निकाला इसका? साइंस हो गया सर। जैसे आप डॉक्टर के पास गए थे दिखाने, जब उस टाइम तो
तो डॉक्टर ने मतलब मैं तो आँखों वाले डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने ना मतलब 2-3 महीने मतलब 1 महीने तक लगातार ड्रॉप डाली थी, उनसे सही नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को जयपुर है ना, वहाँ पर रेफ़र कर दिया था आई वाले पे। तो उन्होंने भी मतलब ऐसे दवाई लिखी, तो उन्होंने मेरे को है ना ये डॉक्टर के पास रेफ़र किया था, रूमेटॉइड डॉक्टर जॉइंट वाले के पास। तो आँख वाले उन्होंने पे? हाँ, क्योंकि ये कहे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, जॉइंट वाल या अर्थराइटिस है कुछ है। तो मैंने कहा मैंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया था। तो उन्होंने मेरे को वो डॉक्टर के पास भेज दिया। तो फिर मैंने MRI कराई थी, ये सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे। उसमें HLA है ना, वो D27 वो पॉजिटिव था। तो यूँ कह रहे इसकी वजह से तुम्हारे आँखों में प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम फिर मैंने ये आँखों की दवाई ले ली, फिर ठीक हो गया मेरे। फिर मैंने क्या फिर 20 में हुआ था, फिर जब भी यही प्रॉब्लम आई थी। अब होम्योपैथिक की खा रही मैं दवाई, खा रहे हो? 6 महीने हो गए मुझे। अच्छा, अभी कंटिन्यू खा ही रहे हो आप? हाँ, मतलब अभी भी चल रही हो? होम्योपैथिक की चल रही है। उसमें कोई खासा फर्क नहीं है। कोई फर्क मेरे नहीं फर्क है। नहीं उसके लगा। अंदर दोबारा आँख में प्रॉब्लम आई उनकी। वो डॉक्टर है ना आपको ऐसे, उसके 6 महीने हो गए मुझे, मई से चल रही है मेरी। अच्छा, आपने 6 महीने दवाई खा ली ना, तो आपकी कमर दर्द में कोई नहीं। हाँ नहीं हुआ, मेरे सर में भी दर्द कुछ होता है नहीं। बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे जिस दिन सर्द होती है ना झुका के, तो मेरे से इतनी मतलब सहन नहीं होता, सर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। और BP भी बहुत मतलब ये बढ़ जाता गर्दन है। में दर्द, रीढ़ की BP हड्डी में। 180 के आसपास पहुंच जाता है जब कभी कभी मेरे। और दवाई तो मैं उन्हीं की खा रही हूँ। कितने दिन हो गए दवा अभी रिसेंट दवा ली? कौन सी होम्योपैथिक? हाँ। वो तो अभी मैंने बस 2 दिन से नहीं खा रही, बाकी मैं उन्हीं की चल रही है मेरी दवाइयाँ। वो अब क्या क्या अलवर ये में मेरी हमारे चल रही है आँख के ना, डॉक्टर आँख की हैं डॉक्टर चल गहरा रही है जी। सर। तो अब वो कहते हैं कि इस दवा के बीच में आप ये दवा नहीं लोगे जो यहाँ से अपन ले रहे थे होम्योपैथिक में। तो इन्होंने उसको रोका कि भाई पहले आँख सही करते वो हैं। 2 दिन से ही नहीं ले रही तो अब 2 दिन से उनकी दवा नहीं ली है। फिर अब आँख वालों का ड्रॉप वगैरह चल रहा है और कुछ खाने की दर्द की टेबलेट इन्होंने ली है उस बीच में, कि तकलीफ सिर्फ ज़्यादा ही हो गई। अब वो बताते हैं कि आपकी आँख में इतना इन्फेक्शन है कि इससे आँख भी खराब हो जाएगी। अच्छा, आँख खुलती भी नहीं है इनकी। खुलती असल नहीं में है, तो। मैंने क्या ड्रॉप डाल रखे ना, इसकी वजह से थोड़ा वो लग रहा है। ड्रॉप से आराम आता है? हाँ ये दिखा दूँ मैं आपको, लेके आई हूँ। अच्छा, जो CLG का हम आपको लोग- सही कर दूंगा मैं यहीं पे। हाँ सही ये तो कर छोड़ो, ये दीजिए। सब बातें ये देख लूंगा मैं। ये तो मेरा काम है, आप मुझे डॉक्टरी मत सिखाओ, मुझे तो आपको सही करना है। बिल्कुल हाँ, यही तो मैं चाहिए। सही देखो होगी। जांचें तो आप हर साल कराओ, ऐसी आएगी। ऐसे। आपकी जांचों में चेंज नहीं आता। तो मेरे को सही तो होना है, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तो वो तो क्योंकि मैं मेरे देख को तो है ना वो आप क्या होते हो, जाकर के डॉक्टर को जांचें दिखाते हो, वो जांचों में खो जाता है, मरीज को भूल जाता है। पहले मरीज से करना है। मरीज सही होगा तो आँख भी सही होगी, कमर भी सही होगी, दर्द भी सही, सब सही हो जाएगा। आप तो आपकी पीड़ाएं बोलो खाली। पीड़ा तो यही है, बस मैंने आपको बता दी ये चीज़ है। अच्छा, ये जो चेहरा ऐसे बंद होता है, ये शुरू से होता है क्या, हाँ या कुछ हुआ है बीच में BP? नहीं कुछ नहीं। कभी कभी ध्यान में नहीं रहता हमारे। जैसे रोज देखते हो आप, तो क्या पता आपको? भाई आप तो रोज देखते हो ना, आपको तो एक सी लगती चीजें। हो सकता है। बस इस पीरियड में weak देखा हो गए आपने, हैं। देख रहे हो क्या? नहीं इस टाइम जब मेरा फेस थोड़ा वैसा हो गया ना, वीक भी हो गए हैं बहुत 2 साल इस में। 2 साल में इतने कमजोर हुए हैं। इनका शायद वजन लगभग 60 किलो के आसपास था। 65 के आसपास और अभी था। परसों तुलवाया था, कितना था? 57। तो फिर तो आप 10 किलो तो बहुत होता है, गिर जाएगा आदमी जल्दी। सर ऐसा तो अभी तो नहीं हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे तो काम वाम में कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब वीकनेस इंटरनल नहीं है, वेट ही गिर रहा है। ऐसे Weight- फुर्ती में कमी थोड़ी है। फुर्ती तो नहीं है, तो मैं कर फुर्ती लेती तो हूँ। क्या है साहब, मैं बताऊँ कर आपको, लेती इनके हूँ। पास प्रेशर इतना है काम का। क्या प्रेशर है जी आपके? तो अब ये क्या जॉब भी गवर्नमेंट करते हैं। एम्प्लॉय। क्या जॉब करते हो आप? LDC। अब- अभी इसका क्या SIR का चल रहा था ना उस टाइम, तो नहीं, इसमें मेरे लग को रहे थे। मैं नहीं जानता। हाँ दुनियादारी तो दूर मतलब होती ये कंप्यूटर का काम अब- है। ऐसा ही यार, ये क्या होता है? ये अपने इलेक्शन वगैरह इसके चल रहे थे ना काम, उसमें ये जो online- इलेक्शन, हाँ 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 हाँ, online वोटर का- कार्ड। ऑनलाइन कर रहे थे उनको। तो तो स्क्रीन एक पे महीने ज्यादा देर लगातार- बैठे रहना मोबाइल पे, और फिर घर आके काम करना। फिर उसके बाद क्या बोर्ड का डस्ट का काम चल रहा है ना, बोर्ड बनने का, तो उससे डस्ट की वजह से हो गया होगा, पता नहीं क्या। आप ही बताओगे ये चीज़ तो हमको भी नहीं, आप अपनी पीड़ा बताओ, जो मैं आपकी जो लग रहा है एक वो महीने सब तो ऐसे ही हो गया था। कौन है?
आपको जो जो तकलीफ है ना वो बताओ आप तो। आपको एसएस कैसे लगी? जब भी हल्का लगे सुधार गिरता है एक गोली ले। अभी सुधारा भी नहीं, 1-2 दिन तो नहीं लेंगे, 1-2 दिन बाद लगे कि हाँ फिर गिर रहे हैं तो एक गोली ले। डस्ट डस्ट का चौक। हाँ टेस्ट। और अच्छा, नौकरी कब लगी आपकी? आपका हो गया? और कुछ तकलीफ है क्या? आप सर के बाल से पैर के नाचो, आपकी तकलीफ बता दो पहले, फिर मैं शुरू करूँगा पूछना। नहीं ऐसे तो कोई नहीं। एक तो कमर दर्द है आपका? कमर दर्द, हाथ पैरों में कहीं भी मेरा दर्द हो जाता है, कहीं भी अच्छा, होता है। कहीं भी हो जाता है क्या? कहीं भी हो जाता है, कोई सब जोड़ों में दर्द ज़्यादा है। जॉइंट की प्रॉब्लम है तो कहीं भी स्टार्ट हो जाएगी, कभी पैर में दर्द होगी, कभी घुटनों में, कभी कमर भी, कभी सर में चढ़ जाएगा तो दर्द रहता है हमेशा। अब वही बात है ना, अपन जब दिखाने जाते हैं, जब ज़्यादा ही हो जाता है ना, आंखों पे ज़्यादा आता है ना, जब जाती है तो घर से बाहर ही दिखाने के लिए, वरना क्योंकि इतना तो अवॉइड वरना कर लेते चलाते रहते हैं, काम avoid धक्का करते देते रहते हैं। भाई छोटा मोटा दर्द चला है, लेते हैं? मतलब चलती रहती है गाड़ी? चलती रहती है, मैं रुकती यार नहीं यहाँ हूँ, दर्द बस है, यही यार तो वहाँ है। दर्द है, अब गोली दर्द है तो थोड़ा बहुत दर्द चला लेती हूँ, बाकी ये जब आंखों का आता है ना, ये सहन नहीं होता उस समय, और दर्द सहन कर लूंगी मैं। अच्छा, तो चलाते रहते हो आप, मतलब इसको टालना बोल सकते हैं ना? हाँ ये हाँ, ठीक है। हाँ, बस। कमर दर्द का एक तो अब सिर दर्द भी इतना भयंकर होता है सर, पूछो मत मेरा तो। भयंकर क्या होता है जी? बहुत फट जाता है ऐसे लगता है, और फिर इसकी वजह से फिर बीपी बढ़ जाता है। बीपी की वजह से? अच्छा सॉरी, सर की वजह से बीपी बढ़ जाता है। हाँ बीपी तो अब मैं इन्होंने बाद में कहा चेक बीपी करती भी हूँ ऐसे नापा है ना, सर। तो जैसे हमने सर दिखाया दर्द तो होता है ना, फिर 180 170 तक बीपी तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बीपी बढ़ता हो इसलिए सर फटता हो? हाँ बीपी की वजह से। आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? वो क्या चेक नहीं करती ना, तो बाद में देख लेती हूँ ये बढ़ रहा है इसलिए हो रहा है। ठीक है, फिर कैसे सही करते हो? अब पेन किलर का भी सही करते हैं, BP की गोली लेते हैं। बीपी गोली और पेन किलर। तो ये लेने दे रहे हैं क्या आपको बीपी गोली? इस बीच में इन्होंने अभी नहीं लिए, मैंने ली नहीं जब इससे तक। पहले इनका यही चल रहा था। नहीं ली सर, पेन किलर तो मैंने इनके बीच में नहीं लिया। नहीं ली ना? हाँ इसमें नहीं। तो सर दर्द नहीं हुआ आपको? सर दर्द अब हुआ है, सर दर्द होता है, अब सहन सीएम जी से ये बात करते हैं ना तो वो करना बिड़ते ही क्या बोलते हैं, तो मैं उनका बताता हूँ। अब आप बहुत अच्छे से वो पूछ रहे हो, उन्होंने ये कोई टाइम नहीं दिया इनको, कुछ नहीं पूछा। 3 घंटे की क्लास, 20 आदमी बिठा लिए अपने सामने, उन्होंने अपनी पूरी बात उनसे कह दी। और ये आपकी तकलीफ है या इनकी? मैं इन्हीं की बता रहा हूँ, ये क्या नहीं। बोल नहीं मैं 20 जनों को बैठा लिया और उनको मेरे से कुछ नहीं पूछा, ये इन्होंने आपको बोला है? आप ही बोल रहे हो? नहीं, मैं ये साथ में था, खाते- मेरे को भी बिठाया आपकी उन्होंने। फीलिंग बता रहे हो या पेशेंट की फीलिंग बता रहे हो? मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, पेशेंट से पूछना चाहिए। नहीं, आप वो पूछ रहे हैं तो ना क्या इससे, करा उन्होंने था? इनको मौका नहीं सर, दिया कुछ भी। वो बताऊं क्या करते हैं, जैसे हाँ, मुझे ना, पता है वो तो आपको क्या तो करते सब पता ही है। 3 घंटे की क्लास, फिर उसके बाद है ना, जैसे अपन पेशेंट कोई बात करता है ना, तो अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया बीपी, तो ये कहते बीपी तो होता ही नहीं है। बीपी क्या क्या है, होता है? क्या है बीपी? अब ऐसे करते हैं तो फिर आगे पेशेंट चुप हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने घर तो पे आपको भी गुस्सा मेरे नहीं आता कैसे बर्ताव? को- अब गुस्सा तो क्या कह भी नहीं सकते ना उनसे। अब मैंने घर पे भी तो कोई ऐसा तो देखा- आपकी माँ भी होता हुआ नौकरी पे। नौकरी में तो कोई नहीं करता ऐसे तो। क्यों नहीं करेगा जो बॉस अब ऐसे तो थोड़ा बहुत तो करते ही है, जब गलती होगी तो सुनेंगे भी, गलती होती है तो सुनते ही, नहीं तो वैसे नहीं सुनते घर में। तो काम को लेकर के कोई दबाव है क्या आपके ऊपर अभी? नहीं इतना तो किसी पर्टिकुलर किसी ऑफिसर का, किसी का, या काम का ही बर्डन ज़्यादा हो? काम का बर्डन है। कब से हो नौकरी में? अब नौकरी तो सर मैं 2005 से कर रही हूँ, पर पहले मैं क्या मेडिकल में थी, फिर उसके बाद इसमें 2013 से लगा ली। 2013 में मैं ये कंप्यूटर वर्क करती थी। अच्छा LDC में। अच्छा। तो ये चेंज करने का मानस क्यों रहा? सर ट्रांसफ़र नहीं हुआ था ना इस चक्कर में। और ट्रांसफ़र क्यों लेना था जी? सर प्रॉब्लम थी, हम पर बच्चे छोटे थे। बच्चे छोटे थे तो मेडिकल का जॉब पसंद था क्या आपको? नहीं वो क्यों कर रहे थे फिर? वही बात है सर। भाई नौकरी पैसे के लिए कर रहे थे या शौक के लिए कर रहे थे? मतलब कि भाई मेरे को पसंद ही है वो काम, पैशनेट हूँ, पैसे के लिए कर रहे थे? गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जॉब है तो लग जाती है तो कौन छोड़ता है, फिर बाद में दूसरी तो आती है। गवर्नमेंट तो भेज देगी, लुधियाना चले जाओगे क्या? गवर्नमेंट तो पतागारी उठवाएगी आपसे, तो उठा लोगे क्या? इतनी दूर तो नहीं जाएगी भाई मतलब नौकरी इतनी आवश्यक है क्या आपको? भाई आज के टाइम में तो नौकरी 2 नहीं करेंगे तो
कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? वो तो करना ही पड़ता है। तो ये दबाव थोड़ी कर रहे हैं आपके ऊपर नौकरी का, नहीं। मर्जी से कर रहे हो ना आप। हाँ, तो इतनी गरीबी क्यों लग रही है आपको अंदर से कि काम नहीं चलेगा? मतलब क्यों नहीं, मेरे को तो कोई ने बर्डन नहीं डाला है ना घर आपके वाले खर्चे ने। ज़्यादा हैं क्या? नहीं, मेरे भी खर्चे नहीं है, नॉर्मल है जो। क्या करोगे पैसे? पैसा तो बच्चों के काम आएंगे। बच्चों के चिल्ड्रंस। अच्छा, ये एक तो ये 2005 और 2015 में ये नौकरी करके आप चले गए पढ़ाई लिखाई में, यानी कंप्यूटर वर्क में, राइट? जॉब के स्विच और ये होने से बीमारी पे कोई असर महसूस किया क्या आपने? अब जॉब में तो सर रहता ही है थोड़ा बहुत। अब देखो, अब जॉब का काम करो, फिर उसके बाद घर का प्रेशर, फिर बच्चे भी छोटे हैं। चलिए अब फिर एक थोड़ा काम सा- करते हैं, अपन ऐसे उलझ जाऊँ मैं भी, आपने बता दी अपनी पीड़ा। अब अपन चलते हैं कि आप थे पियर में और ससुराल में आ गए। वो सन कौन सा था? 2013 वो 17। 2017 शादी हुई। हाँ, अब सर शादी से पहले का जीवन बढ़िया चल रहा है? पहले तो सही रहता है, बाद में तो बच्चे होते हैं तो टेंशन ही हो जाती है। बच्चे टेंशन। सर क्या मेरी थोड़ी रीमैरिज हुई है पहले की। पहली शादी बताइए। पहली 2006 में हुई थी मेरी। 2006। हाँ, फिर वो एक्सीडेंट हो गया था 1 साल के अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर ठीक है, एक्सपायर। 2007 और फिर शादी हुई 17, तो 7 से 17 यानी 10 साल। 10 साल 10 साल कैसे गुजरे? 10 साल 2-3 साल तो ऐसे ही टेंशन में रहे। क्या टेंशन थी, मेरे को समझाना पड़ेगा। अब टेंशन तो रहती सर, बच्चा छोटा था। अच्छा, बच्चा है एक? हाँ, उस टाइम मेरे 1 साल मतलब बेबी थी। उस समय एक, मतलब ये नहीं ये 2006 तो 2007 में डिलीवरी हो गई आप? नहीं, 2006 में ही हुई थी, सितंबर में। सितंबर में एक बेबी था। हाँ, तो क्या रहा वो फील? सर थोड़ा टेंशन थी। बताओ ना थोड़ा। खुल के बताओ तो भाभी भैया। ना, जो मेरी भी है, है। मैं हाँ। बताऊँ आपको थोड़ा सा। ऐसे ना आप कहीं भी लगे, कभी से नहीं हो सकता। ये बाहर भी नहीं, घटिया का पेशेंट है। हाँ, आप मिले नहीं होंगे, चलो तो आप आ गए अंदर। हाँ, क्या कह रहे हैं? खुल के बता दो भैया। हाँ, कुछ नहीं। कभी खुल के रोना भी नहीं आएगा अभी तक? चश्मा हटा के रो ना आराम से। नहीं, रोने की कोई बात थोड़ी, जो भी नहीं रोने दो ना, क्या दिक्कत है? रोता आदमी, हर आदमी रोता है, तकलीफ होती है तो कोई ऐसे थोड़ी है उसमें नुकसान थोड़ी रोने से, कोई है क्या नुकसान? बताओ। कुछ नहीं सर, 3 साल तो जैसे अकेले रहते, भैया रहते साथ में, बच्चा छोटा था, इसके फिर नौकरी छोड़नी पड़ी मुझे वहाँ से। फिर GNM की ट्रेनिंग करी थी, उसमें मतलब 2 साल यहीं रहे। 2011-12 13 में ये वाली सर्विस लगी पंचायत राज। एक बार ये काम छोड़ के आपको इधर JNM में क्यों आना पड़ा? सर वो ट्रांसफर नहीं हुआ था ना सर, मेरे को दिक्कत थी वो। तो बच्ची उस समय तो अकेले थे ना? हाँ कोई बच्ची थी, आप थे और भाई था। हाँ, भैया तो फिर वो काम छोड़ के आना पड़ता था ना उनको, भैया को। अच्छा, ये रोना क्यों आया आपको वैसे? सर ऐसे ही थोड़ा इमोशनल हो जाते। किस बात? कौन सी बात पे? नौकरी छूटने की बात पे? नहीं, छूटने की तो मैंने मन से ही छोड़ी है। तकलीफ जो थी उस पे, या जो आपके एक्स जो गुजर गए उन पे? नहीं, वो तो कोई नहीं सर, थोड़ा तो होता ही है सर, पुरानी बातें याद आती है। नहीं होता है, मैं तो ऐसे जानना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता। तो ये बताइए कि फिर वो ससुराल तो छोड़ दिया था आपने छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, मैंने छोड़ा। आपने क्यों छोड़ा? सर थोड़े वो थोड़े पैसे के लालच से ऐसे पेमेंट कौन? देते ससुर वगैरह। कितने महीने रहे आप? रहने को तो मैं 1 साल रह गई थी सर। मेरी बाढ़ में रहती थी, वो अलवर थे, मतलब ससुराल वाले अलवर थे। तो फिर मतलब थोड़ा पेमेंट होता है वो सारे निकाल लेते मेरे। तनख्वाह आती थी जो ले लेते थे? हाँ। तो फिर आपने इसका सुझाव, इसका तरीका क्या निकाला
कि नहीं? तरीका तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं उनके पास ही रह गई थी, मैंने कहा तुम्हारे को हेल्प कर दूँगी, पर वो थोड़ा सा अलग टॉर्चर्स करने लग गया हर चीज़ पे, मतलब तो इसलिए फिर मेरे घर वाले है ना मेरे को दिया फिर उससे। तो वो लीगली हो गया सब क्लियर? हाँ लीगल हो गया वो तो, बेटी मेरे पास ही है, वो बेटी के चक्कर में भी मतलब। तो वहाँ कितने महीने रहे आप इस उस टॉर्चर वाली फील्ड में? 1 साल। तो साहब ये तो हो गया 2007 में, और 7 से लेके 8 तक वहीं रहे आप, क्यों साहब? हाँ 8 में आप फिर 8 तक मतलब वो उनके साथ ही रहते हैं। फिर 8 में छोड़ दिया आपने उनको और आ गए आप अपने पीहर, और पीहर से आपने करना नौकरी करना चालू कर दिया। तो पीहर में कौन सा अच्छा हो गया होगा सर? हो गया पीहर में सर मैं वहाँ पर भी नहीं रहती थी, मतलब महीने में 2 महीने में एक बार आती थी, क्योंकि बाढ़ में सर्विस थी सर मेरी। बाड़मेर? हाँ बाढ़ में सर्विस थी, तो वहाँ पर जैसे आप 1 तो महीने एक 1.5 महिला महीने- जो मतलब सॉरी टू से मतलब कि जिनके हस्बैंड नहीं रहे और वो बाड़मेर में काम कर रही है। हाँ तो मेरी शादी से पहले थी सर्विस। थी, पर अब शादी के बाद तो सबको पता चल गया ना कि हस्बैंड नहीं है इनके, हाँ तो वो बेचारी हो गई अब। अब बेचारे तो बेचारे तो ये बेचारेपन का कोई फायदा उठाने वाला तो नहीं मिला ना आपको? नहीं कोई नहीं। ठीक है। और इस जहर को पीना पड़ा क्या आपको, या खुल के थे सामने आप कि नहीं मैं ऐसे सर्वाइव कर कोई लूंगी? ऐसा तो कोई मेरे को कोई नहीं लगा था ऐसे, ऐसा- क्योंकि मेरे को तो मेरी बेटी थी मेरे साथ, तो मेरे उससे ही टाइम पास हो जाता था। तो फिर भैया मेरे साथ रहते, कभी पापा रहते थे। पर बाड़मेर से जयपुर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए आपने जेएनएम की ट्रेनिंग कर। अब जयपुर आने से क्या फायदा हुआ? अब भाई वो भी 3, वहाँ भी आप 2 ही रहते। नहीं अब तो जयपुर सर में मेरे रहते थे, अलवर है। अलवर सॉरी अलवर। बहुत भाई दूर अलवर होता है आने का हमारा। क्या फायदा हुआ? अलवर में ये है कि भाई अपना घर का है, मम्मी के साथ में मम्मी मिल जाए तो थोड़ा बहुत आधे तो प्रॉब्लम मम्मी दूर कर देती है। वो कैसे करती है मम्मी? अब बात जादू? बातें करती है नहीं मम्मी तो अपनी मम्मी रहती है। अच्छा करके तुम आप तो- कितनी बहनें हो फिर? 2 बहन और बड़ी है, भाई 2 आप बड़ी हो? छोटी। 2 भाई। तो भाई का भी सपोर्ट है, तो पापा मम्मी का Support है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा मुझे। तो अब नौकरी भी कर रहे हो, फिर सपोर्ट क्या चाहिए आप? नहीं यूँ नहीं मतलब मेंटली। अच्छा तो आपको चाहिए होता है मेंटली सपोर्ट? अब मेंटली तो थोड़ा तो बात कर लेते, थोड़ा टेंशन होती है, कभी कोई तो ऐसे शेयर tension- कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ, आप तो आँख सही हो जाएगी आपकी, मतलब इतनी बातें करोगे मैं। अब बात करेंगे तो आधी तो बीमारी बातों में खत्म हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ध्यान कम जाता है ना, पेन हो रहा है अपने शरीर में। कन्वर्सेशन और कहीं से कम हो जाता है दर्द आपका? बातों से और म्यूजिक से भी हो जाता है अब? म्यूजिक नहीं सुनती। क्यों? पुरानी चीजें याद आ जाती हैं? नहीं वैसे टाइम नहीं मिलता ना उस हिसाब से। अपने तो जाओ ड्यूटी जाओ, सुबह जल्दी उठो, बच्चों को तैयार करके भेजो स्कूल, फिर उसके बाद 10 बजे मैं चली जाती हूँ, फिर 5:30-6 बजे घर आती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, फिर इतना ही टाइम मिल जाता है। 9:30 बजे सो जाते हैं, 9-9:30-10 बजे इतना टाइम है, फिर 5 बजे फिर उठो। इतना सोचने का टाइम ही नहीं है कि भाई अपन कुछ और एक्स्ट्रा सुन भी सके। ये तो कम वक्त दर्द हो जाते हैं बीच में जो याद आ जाती है आँख की। जब पेन होता है ये तो खैर मैं मतलब आंखों का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो धीरे धीरे तो चलती रहती है बीमारी। फिर ससुराल आ गया। अच्छा ये तो समय गुजर गया फिर। ससुराल 2000 दोबारा 2016 तो 8 से लेके और 17 में शादी हुई थी। नहीं जब यहाँ अलवर कब आए आप? कौन सा 2011 में आ गई थी ये वैसे। 11 में आ गए थे उसको छोड़ के। 2011 में क्लियर आ गया। इनका पंचायती राज में सिलेक्शन हो गया, 13 उन्होंने वहां से वो नौकरी 2013 ट्रांसफर नहीं हो रहा तो यहाँ नौकरी ये पकड़ ली। ये अपने घर से 15 किलोमीटर पे ही है, तो अपने बरेली में अपना दोनों काम हो गए। इस तरह आने के बाद चलो वहाँ तो कुछ बैठता भी नहीं सिस्टम। यहाँ 2016 में फिर विवाह पुनः विवाह हो गया आपका, ठीक है साहब? हाँ 17 में हुआ था। 17 में हो गया। आप हस्बैंड ही ना? ठीक है। अब कैसा रहा ससुराल? अभी इसमें बीमारी है क्या आपको कोई यहाँ से यहाँ तक जो अपन ने बात करी, आँख वाँख और ये कमर वमर की? 2016 में थी ना। 16 में हो गई थी क्या? हाँ 2016 में अप्रैल क्या? ये आंखों में। अच्छा और
ये 2006 में है ना, ये मेरे मतलब जैसे डिलीवरी के बाद बैक में पेन हुआ था बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद, फिर उसके बाद 2016 में हुआ। अब इंच के बीच में दर्द नहीं है कहीं भी, है ना? यहाँ फिर 2016 में कमर दर्द भी आ गया। हाँ, ये क्यों आया? कमर दर्द मैं कह रही मुझे नहीं मालूम चाहिए। कमर दर्द नहीं आया ना? अपन तो ये सोच रहे कि भाई डिलीवरी के बाद, क्योंकि मैंने डिलीवरी मेरी मतलब ऐसे होती है कि मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, मेरी वोमिट रहती है 9 महीने तक लगातार। सब कोई मतलब मेरे को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, वीक हो जाती है बिल्कुल। और सेकंड डिलीवरी भी ऐसी हुई। चलो अब इस पे भी आ रहे हैं। आँख में दर्द हो गया। अब आँख में दर्द हो गया 2016 अप्रैल। वो दर्द और ये दर्द जो भी होता है वो सेम ही दर्द है। क्यों सर? टाइप ऑफ पेन, हाँ, टाइप जलन ही ना? जलन दर्द सिकुड़ जाती है ना कुछ चीजें, सिकुड़न। जकड़न हो जाती है ना वैसे ऐसे। देखो सुकुड़न और जकड़न है ना, जकड़ना बहुत है ना, करीबी जो है। अपन जैसे खोलते ना आंखें वो खुलती नहीं है, स्वेलिंग आ जाती है पूरी आंखों में, स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल रेड हो जाती है और धूप में नहीं खुलती है। धूप, हाँ, ये धूप को गर्म से लूं या प्रकाश से लूं? गर्म से लो, तो गर्म एक में नहीं रोशनी- खुलती है। जैसे आप रोशनी में भी तो प्रकाश से लूंगा फिर। प्रकाश से लो। नहीं भाई धूप मैं में- हेलोजन के सामने जाके खोल लूंगा क्या आपको? वहाँ हीट कम है और मतलब लाइट नहीं, ज्यादा है। रोशनी लगाओ। अच्छा, शुक्र है आप समझ तो रहे हो सर। हाँ। बढ़ जाती है धूप है ना? Better way, light, तो ये प्रॉब्लम मेरे को है ना, मतलब अप्रैल के आसपास ही पीरियड में रहती है। अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, मई जून तक। अब दवा लो या मत लो, अप्रैल में हो जाएगी और मई जून तक सही हो जाएगी। नहीं, दवाई तो लेनी पड़ेगी सर। तो आपको क्या पता अपने आप सही हुई है, दवा से सही हुई है? ये तो तब मानूं मैं दवा नहीं ली और तब भी जून में सही हो गई, तब मानूंगा ना भाई जून तक तो तभी रही है। तो हो सकता है कि आपकी दवा की साइकिल 3 महीने का कोर्स लिया और ये 3 महीने में सही हो गई सब। नहीं सर, अब मतलब ये बीमारी की पुनरावृत्ति थोड़ी है। एक तो होता है कि भाई पीरियडली भाई मेरे को तो शाम को बुखार होना ही होना है। अब शाम को बुखार होना, मैं सुबह गोली खा देता हूँ डोलो और शाम को तो बुखार आ ही जाता है, वो तो 4-5 घंटे हो गए, तो फिर मैं ये नहीं लूँगा। तो आप या तो कंफर्म करो कि भाई हम ट्रीटमेंट के साथ बोल रहे हो आप, तो अप्रैल में होती है ट्रीटमेंट के साथ ये सारी काम, क्योंकि आँख की बर्दाश्त तो कर ही नहीं पाते ना आप, तो फटाक से ट्रीटमेंट ले लेते हो आँख के लिए। तो सर होम्योपैथिक का मतलब जो ट्रीटमेंट लिया है ना इसका, वो मैंने 6 महीने कंटिन्यू होम्योपैथिक का लिया। ये तो हाल ही लिया है ना? हाँ, हाल पहले ही तो जो मिला वही ले ली। हाँ, पहले की जो आपसे क्या झूठ बोलूँ मैं, मतलब पहले मैंने एलोपैथिक की 15 दिन दवाई खाई थी 2020 में। ये नहीं है, ये मणिपाल हॉस्पिटल है ना, अखिलेश उनकी, तो उस टाइम तो कोरोना था ना, उस टाइम डॉक्टर कॉल से ही मतलब अटेंड करते थे, तो उन्होंने मेरे को ऑनलाइन दवाई दी थी। तो वो मैंने 15 दिन दवाई खाई थी। तो मेरे क्या जी घबरा गया उस दवाई से, तो मैंने ना 15 दिन ही दवाई खाई है बस उनकी, फिर मैंने खाई नहीं, फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैं घर पे मेथी का पानी वगैरह ये ना, ये क्या बोलते हैं, अजवाइन, वो पीती थी सर 1-2 साल तक। आंखों के लिए? ये दर्द की? गठिया की दर्द की। अच्छा, गठिया की बात कर रहे हैं अभी। ये अभी इनको ये बोल नहीं पा रहे एक्चुअली, मैं आपको समझा। हाँ बोलेंगे बोलेंगे। आप कहो तो मैं इनका बोल दूँ कि थोड़ा बोलने में क्या वो हो जाते हैं, थोड़ा सा क्या? नर्वस से हो जाते थे जब इनसे कोई, अब ये आपको बता नहीं पा रहे अपनी उस चीज़ को। इनका मुद्दा क्या है, मुद्दा इनका इतना सा है, इनके होता है जॉइंटों में प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ही गर्मी आती है तो इनके आंखों के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो ये आंख वाले डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर इनको बोलता है कि ये आंख सही नहीं हो रही आपकी, तो आप ये जांच लिखता हूँ और इस डॉक्टर से मिल लो। ये जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर इनको तुरंत वो जांच जब जयपुर में दिखाते हैं कि आपके गठिया की प्रॉब्लम है। ये कौन सा बता रहे थे अभी? कमर का। नहीं, इसमें जो बीमारी का नाम जो बताया, HLA2B20। बोले आपके इसकी प्रॉब्लम से ये आपके आंख पर इसका असर होता है। तो कोई नहीं, जहाँ भी हम अंग्रेजी डॉक्टरों को दिखाए हैं जिनको भी, उन्होंने यही बोला। फिर गए अपन आयुर्वेद वाले, वो डॉक्टर का सीधा यही जवाब कि इस बीमारी का इससे क्या लेना देना आँख से। भाई कमर में दर्द हो रहा है और आँख से क्या लेना? अच्छा, आँख में इन्फेक्शन होता है तभी दिक्कत होती है। तब 16 में फर्स्ट टाइम हुआ था इनको, तो उस टाइम उन्होंने दिखाया, उसने जांच बोला डॉक्टर ने, हमारी भाई यहाँ है या घर पे?
नहीं पूछ बता कैसे हो गई 1067 नंबर से नहीं हाँ हाँ ईमानी अब ये उन्होंने बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है गठिया की, इसकी वजह से आपके ये आँख में इसका जोर होता है, तो अभी आँख का मैं लिख देता हूँ, आप गठिया का ट्रीटमेंट चलाएंगे। अब ये जो दवाइयाँ देते हैं तो वो दवाइयों का ओवरडोज इनसे झेलता नहीं है, क्योंकि घबराहट हो जाना और ये हो जाना कोई नहीं। अब आँख सही हो जाती है तो फिर ये उसमें आ जाते हैं अपने, दवाई छूट जाती है। उसके बाद 4 साल के बाद में सीधा 2020 में फिर दोबारा वो इन्फेक्शन आँख एकदम से, डॉक्टर के गए, उन्होंने कहा आप नहीं मिले, जांचें दिखाओ, बोले आपके इसकी वजह से, आप इसका ट्रीटमेंट लो। अब उन्होंने कोई अखिल गुप्ता करके डॉक्टर हैं जो अखिल गोयल, अपने अलवर सोलंकी में आते हैं, बोले आप उनका ट्रीटमेंट, आपको मैंने पहले भी बोला, बोले ठीक है। अब इनके साथ में समस्या हुई कि अंग्रेजी दवा लेने से मेरे घबराहट होती है, दर्द का होना, बीपी बढ़ना, वो समस्या इनकी दो ही हैं, दर्द और आँख में जलन होना। और ये बीमारी इनके पहले तो 4 साल में एक बार हो रही थी, फिर टाइम पीरियड कम हो 1 साल में हुई, अब ये दोबारा 5 महीने में अटैक हो गया। पहले गर्मी के टाइम में ही होता था, अब ये दोबारा इस टाइम 5 महीने के अंदर हुआ है। अब स्थिति इतनी खराब हो जाती है आँख की उस टाइम, तो ये तो 7-8 दिन से ड्रॉप डाल रहे हैं बराबर, तो इतनी खुल रही है। क्या स्थिति हो जाती करके बताओ एक्टिंग नहीं आँख नहीं खुलती साहब, आँख देख के तो ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ मार दिया हो इसके अंदर, फूल जाती है फूल जाती है, लाल हो जाती है, बिल्कुल लाल जाम हो हो जाती है, सूज इतनी जाती है, सी। स्वेलिंग आ जाती है सर। अब आँख वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने देखते ही बोला कि आपकी अंदर से पूरी आँख ऐसी है, बोले तो आँख खराब हो जाएगी इस अभी से, तो आप इसका इलाज इसमें लो और अब की बार डॉक्टर आते हैं उनको दिखाओ। अब डॉक्टर को दिखाएं तो वो दवाइयाँ नहीं झेल पाते ये अंग्रेजी, उनसे इनके घबराहट और ये सब बढ़ जाता है। अब CLG को दिखाया तो वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे घबराहट वगैरह कुछ नहीं हो रही, लेकिन वो दवाई असर नहीं दिखा रही कुछ भी। अब ये अपन इतने दिन से दवा ले रहे हैं, या तो दर्द में असर हो या उनकी तो दवाई खाई रही हूँ, मतलब कुछ दिक्कत नहीं हो रही है उनकी दवाई से। अब इनको तो अपनी समस्या का हल ये चाहिए, एक तो इनकी आंख सही और दूसरा इनके कमर दर्द और जॉइंटों में जो भी दिक्कत है उसका। 2016 में आंख में दर्द हुआ, 2016 में क्या कर रहे थे? JNM लग गए थे नौकरी? नहीं, ये इसमें पंचायती राज में चल रही थी, पंचायती राज 13 में लग गई थी पंचायती राज। वहाँ सब ठीक था। हाँ अच्छा, उस 2016 में अगर ये बातें चल रही थी तो शादी के लिए भी जोर आया कि शादी कर देते हैं हम दोबारा। शादी की मतलब भाई अब 17 में शादी होने वाली है तो बातचीत वो तो तो- चली ही होगी ना घर में। अब बातचीत तो चलती रहती है इधर। अच्छा चल रही थी बातचीत, मतलब आप चलती इस बात रहती के लिए है। तैयार थे कि अब मैं सेटल हो गई हूँ, मैं बच्ची के हिसाब से उसको लेकर के शादी कर लूँगी। कब आप माने आप अंदर से? भाई शुरुआत में प्रतिरोध रहता है, रहता ही है और क्या तो। फिर माने जो कब? चीज होती है ना उसको खुल के बताओ उनको कि आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम, हाँ अब कि मेरा सामने तो- वाले परिवार में जाने से कोई दहशत थी कि कोई शादी भी- करूंगी या मेरे को ऐसा डर तो है। मतलब क्या है कि बेटी थी ना साथ में, तो आगे घर कैसे मिले तो वो टेंशन थी, बाकी तो ऐसी कोई। तो ये तय कब हुई थी आपकी शादी? ये तो तुरंत 2 महीने में हुई थी। तो टाइम पूछ रहा हूँ। 2017 अक्टूबर। अच्छा, तो ये तो इमीडिएट ही हो गया ना। हाँ पर इससे पहले जब लड़के और भी देखे जा रहे थे देख ही रहे थे, पर वो हमारे हिसाब से मिल नहीं रहे थे ना, कि बेटी हाँ। के हिसाब से नहीं मिल रहे थे। तो उस दौरान ये ख्यालात रहते ही थे कि शादी के लिए हाँ तो कर दिया मैंने, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बच्ची और क्या हो सकता था? बच्ची का था सर मेन तो। और भी तो बहुत कुछ हो सकता था। अब मेन तो बच्ची का था सर, मैं तो इंडिपेंडेंट मैं जो थी मेरी, तो मुझे तो कोई नहीं, मैंने घर कैसे मिले वो तो अपन भी नहीं बता सकते ना आगे का तो। नहीं आप बताने, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, सफाई नहीं पूछ रहा, ख्याल क्या थे उससे मैं वो पूछ रहा हूँ। मन में क्या चलता था किसी दूसरे जब रिश्ते की बात अब चलती रिश्ते की थी? बात चलते है तो ये डाउट रहता है ना कि घर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, बेटी को सही रखेंगे नहीं रखेंगे, मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, सही ये डाउट रहता है। फिर कैसा रहा आपका ये अनुभव जैसे हाँ। शादी हुई? शादी तो ठीक रहा था, अच्छा कोई रहा। दिक्कत नहीं आपको भी? कोई दिक्कत नहीं। भाई 17 से लेके अब 9 साल हो गए आपकी शादी, हाँ। अभी कोई दिक्कत नहीं, 8 साल बच्ची ठीक है। साथ कैसी हैं आपकी? सास से मैंने कोरोना में एक्सपायर हो गई 20 में। तो 20 में हुई ना, तो हाँ। 3 साल तो रही।
नहीं बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं था। बस ये है कि मेरे थोड़ा पहले मैं फ्री माइंड रहती थी, अब काम का बर्डन बढ़ जाता है, थोड़ा प्रेशर भी रह जाता है। पहले कम काम किया, अब एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, तो होता ही है ना, घर का भी बाहर का भी, बच्चा भी छोटा, तो थोड़ा घर का बाहर का बच्चे का छोटा बच्चा भी 2017 में, 18 में हुआ था, सितंबर 2018 में। हाँ, तो अब दूसरी डिलीवरी कब हुई? 2018 यहाँ शादी हो गई 2018 में, दूसरा बच्चा हो गया। सितंबर 2018 नॉर्मल डिलीवरी है कि नॉर्मल। दोनों नॉर्मल ही है ना? हाँ, चलिए, बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, तो दोनों बच्चे हो गए, बढ़िया। अब ये डिफरेंस आ गया बच्चों में, सही हो रहा है, उनकी केयर सही हो रही है बच्चों की? हाँ जी। ठीक। पति की तरफ से कोई शिकायत? नहीं, नहीं, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी सही हो जाएगी। कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे कुछ भी हो सकती है, बहुत कोई बात मन नहीं, में दो कैसी चीजें चीज़ साथ है? रहेगी तो। बच्चे का मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस एक बच्चा था ना, वो मतलब बच्चा है ना जो छोटा, जो बचपन से ही मतलब एक तो सोता कम था, तो मेरे को मतलब ज़्यादा वो हो गया था बर्डन। बच्चा जैसे हुआ था ना हमारे, तो वो क्या परेशान करता था। अब परेशान भाई माँ तो अब- केयर करेगी। ना खाना पीना ना कुछ खाता, आज भी उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो कि मैं खाता नहीं है। और ना सोता था वो दिन में, अब तो कोई रात दिक्कत में नहीं है। बहुत कम सोता था। उसके सर, मेरी पीछे नींद इनको ज्यादा पूरी नहीं फिक्र होती रहती थी उसकी। मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, मैं आधी बार ऐसे ही बैठी रहती थी इसके चक्कर में। तो क्योंकि ये मदद नहीं करते थे आपकी, इसलिए ना? अब ये खुद ही नहीं रहते थे तो मदद क्या करेंगे? तो कुछ भी हुई तो दूर थे, तो आपको तो यही लगेगा, देखो अकेली पिल रही हूँ यार। अब ऐसा तो रहता ही है, अकेले पिट रहते हो। ये तो ओबियस है यार, दो लोगों के सहयोग से काम छेड़िए, बिल्डिंग बनाई, अपन ने प्रोजेक्ट किया, 2 लोग थे उसमें, अब अकेले रह गया भागीदार, चार और प्रॉफिट सबको मिल रहा है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, ये तो ऑब्वियस है। ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, थी 2-3 साल रही। क्या था वो भाव, बोलो, मैंने तो आपको मोटा बात बताई। सर वो एक प्रॉब्लम होती है बच्चे की, वो खाना नहीं, मेरे को टेंशन रहती है खाया नहीं, अब इसको संभालूं कि मैं मेरी जॉब देखूं या घर का करूं, तो एकदम से प्रेशर आ गया दिमाग में। प्रेशर 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 प्रेशर। तो ये प्रेशर प्रेशर में क्या हो जाता है जी? जब प्रेशर हेडक होती, जब प्रेशर पड़ता है तो क्या हो जाता है? जैसे कोई भी एक सामान्य प्रेशर क्या कर देता है? प्रेशर यही है कि बीपी बढ़ा दे, इससे सर में दर्द होने लग जाता है, तो आप सारे, अच्छा मतलब ये टेंशन, ये करना, अब ये करना, अभी वो करना। 17 से लेके 10 तक पालन पोषण, बच्चे 2-2 घर में हैं, एक तो बड़ी हुई है बच्ची आपकी, तो चीजें तो वैसी ही चल रही है, मतलब दौड़ भाग में कोई वो दौड़ नहीं भाग है। नहीं चल रही है सर, अभी तक तो चली। बीमारियां भी आंख नहीं होती तो साइड में पड़ी हैं सब। हाँ, दौड़ अच्छा, भाग। माहवारी का क्या सिस्टम चल रहा है? सर आते हैं ना, तो जैसे बीच में तो कभी मतलब बैठा नहीं जाता, पेन हो जाता है इसमें यूट्रस में, फाइब्रॉइड है ना अभी? हाँ, ब्लीडिंग कैसी होती है? 2 दिन सही रहती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है। 2 days कम हो जाती है या 2 दिन ही रहती है? 2 दिन रह के फिर कम हो जाती है। नहीं, रहती कितने दिन? 2 दिन मतलब रहती है, मतलब मेरे 5 दिन पहले आ जाती है। भाई अच्छा, ज़्यादा रहती है नॉर्मल? नहीं नहीं, मैं आपसे समझाता हूँ कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना है? टोटल दिन में 4 दिन 5 दिन कितने रहती है? मैं बता रही हूँ आपको, 2 दिन मतलब सही रहेगी, फिर तीसरे दिन कम रहेगी, फिर चौथे दिन हल्की सी ऐसे रहेगी। तो 4 दिन रहती है हाँ, ना। अब 2 दिन अच्छे फ्लो रहता है, फिर कम हो कम जाता है। हो जाता है। 2 to 4 days फ्लो। अभी तो कर ही रहे हैं, पूछ ही रहे हैं। चलिए, और इसमें कोई और वाइट इसमें- डिस्चार्ज वगैरह शिकायत है? वाइट तो इतना नहीं है, मतलब नॉर्मल ही। सेक्सुअल बस लाइफ ये- नॉर्मल है? हाँ, हाँ, क्या करो? मतलब जब जैसे बीच में मेरे जब टाइम आता था ना, जब मेरे मतलब बैठा नहीं जाता था, बहुत पेन होता था। जमीन पे मतलब हाँ, नीचे सिटिंग की मुश्किल थी? हाँ, सिटिंग मुश्किल थी, जैसे वो रेक्टम की जगह ना, हाँ। वो बहुत पेन होता था। पेन इन रेक्टम। पाइल्स वाइल्स तो नहीं थे? थे? इसीलिए दर्द होता था क्या? अब इसके जोर पड़ता होगा तो इसलिए होता होगा। आपको पता नहीं है, ठीक है। पाइल्स में भी लैट्रिन ठीक है, मोशन ठीक है, यूरिन ठीक है, ठीक है। नींद बोलो,
नींद नॉर्मल है। पसंद की चीज़ बोलो। पसंद घर का खाना, रोटी सब्जी। नापसंद चीज़। तली हुई चीज़ें। क्यों? सर खाता है जब नहीं होती। हजम नहीं होती तो इससे पसंद का है और उससे पसंद क्या? नहीं, अब मेरे को अच्छी भी नहीं लगती ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, मुझे कम भाई पसंद। अच्छी तो लगती है, मैं खाती नहीं हूँ तो दिक्कत होती है। अच्छी और उससे थोड़ी हो जाता है कोई चीज़। अच्छी का मतलब ये थोड़ी हासिल कर लो उसको। पसंद है क्या आपको तला भुना? ये दिक्कत भी करती है और पसंद भी नहीं, दोनों बात है। ठीक है। मौसम कौन सा सुहाना है, सर्दी गर्मी? सर्दी। रात को ढक के सोते हो? मुंह ढक के नहीं, पसीना सर बोलो। ढक कर। सिर ढक के सोते हो? मतलब चुन्नी ढक के सोती। पसीना बोलो। पसीना स्ट्रेस रहती है जब ज़्यादा आता है, नहीं तो नॉर्मल ही है। स्ट्रेस? अब ये स्ट्रेस क्या है? टेंशन ही तो है। टेंशन ही है। नौकरी तो सब कर रहे हैं, आपको टेंशन क्या है? आपसे हो नहीं रहा क्या? नहीं ऐसे तो कोई नहीं। भाई सभी कर रहे हैं नौकरी, तो मैं भी कर रहा हूँ। नौकरी है एक तरीके की, दबाव नहीं है बस। अभी मन में तो नहीं देख रहा साहब, चला जाओ, यही है ज़्यादा तो। पर मेरा तो मतलब पर इतना परेशान नहीं हूँ जितना आप नौकरी 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 का गाना है। नहीं नौकरी से परेशान नहीं हूँ मैं, मतलब बच्चा एक ऐसा है उससे ज़्यादा मतलब थोड़ा दिमाग में वो रहता है कि कुछ खाता नहीं है, कुछ नहीं पीता, फिर घर दरअसल पे क्या है आके सर, भी घर में कोई फिर और घर में नहीं भी है है, इसके कोई अलावा। है नहीं। और कोई नहीं है देखने वाला। सपोर्ट। जो भी कुछ है इन्हीं को देखना पड़ता है। काम आप वाली कहाँ हो? हैं? आप कहाँ हो? हाँ, मैं भी वही कमाने में लगा पड़ा हूँ, अपने धंधे में लगा पड़ा हूँ। सीधी सी बीमारी एक ही है। चैट का अलग काम रहते किया हैं। और हो गए। नहीं नहीं रहते घर नहीं है। रहते ही ना टाइम, मतलब इनको भी, इनका भी भैया बहुत काम लड़की के रहता है। चैट का मतलब काम है। अपना क्या पूरा फास्ट फूड का काम है, शॉप अलवर में है, तो अपन सुबह से अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सब अपने अपने काम में लग रहे थे, या किसी को टाइम नहीं मिलता कि ये मेरे पूछ ले कि क्या है, मैं इनसे पूछ लूं जब क्या दिखता है कि जो हाँ, आए क्यों आप शादी करके आप? आपने तो सोचा नहीं कभी, मैं सोच के बताता हूँ आप। नहीं सोचा क्या आपने? हैं? सोचा नहीं क्या आपने? इतने तो वो नहीं हो, आपकी सोचा ही नहीं होगा इसको। अब सोचने को तो क्या। सोचा ही होगा आपने, इतनी बातें सोची है तो ये भी तो सोचा होगा फिर मैं क्या, व्हाट आई एम डूइंग हियर। कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। सोचा नहीं क्या आपने? तो फिर उस टाइम तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर? रिएक्शन तो क्या लेगा सर, क्यों? ये भी मजबूर है। तो फिर शांत रहो फिर। इसलिए तो नहीं बोलना, बोल सकते ना ये। शांत ऐसे नहीं, विचारों से नहीं, विचारों से शांत हो, जुबान से शांत मत हो। विचारों से शांत हो। आपकी बीमारी वही है, आप समझ ही नहीं रहे, आपको कोई बीमारी नहीं है। ये सब फेल हो जाएगा, आपको बीमारी सिर्फ यही है, आपका एग्जर्शन ही है आपकी बीमारी। जो है कितना मुझे पता नहीं, किसी के लिए 5 किलो भी मुश्किल है और किसी के लिए 50 किलो भी मुश्किल नहीं है। तो हो सकता है आप संभाल नहीं पा रहे, यू आर नॉट बेस्ट कोऑर्डिनेटर। आपकी क्षमता नहीं है उतनी जितना आपके ऊपर है, तो आपकी औकात ही नहीं है इन दिन बोले तो इसको। सही कह रहे हो। किसी को ज़्यादा पैसा हजम नहीं होता ना, जैसे किसी को काम में हजम नहीं होता। अब सबकी गरीबी अलग है, कोई 2 करोड़ में भी गरीब है और कोई 5 रुपये में भी अमीर है, तो इसको तोलो मत आप। पर कुल मिला के बैलेंसिंग आपकी सही नहीं है, इसलिए बैलेंस आउट है बॉडी का, बैलेंस करना सही कह रहे हो सर आप। है ना। ये पेन वेन सब वहीं से कनेक्टेड है, आप सही हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये आंसू क्यों आ जाते हैं बार बार? और कोई भी पीड़ा है क्या? नहीं और कुछ आप लिख भी सकते हो, बता नहीं सकते। नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, मैं जो है आपको बता दिया सर। गुस्सा बताओ। गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, ज़्यादा क्यों, नहीं क्या आता। किराया कम है? ज़्यादा है? थोड़ा बहुत हो जाती है, फिर गुस्सा आता है, फिर क्या साथ करते हो में- गुस्से में? कुछ नहीं हुई आपकी तरह, मतलब कह रहे हो तो रोने लग जाती हूँ, और क्या करती हूँ। तो अभी गुस्से में रोए थे आप? मतलब गुस्से में थोड़े इमोशनल, उस टाइम तो इमोशनल हो गई, पर मेरे को गुस्से में थोड़ा रोना आ जाता है। फिर क्या करते हो, रो के? खत्म? खत्म हो जाता है। अच्छा फिर कोई भी हो रो लोगे आप तो? 1 आधे घंटे रहता है बस, ज़्यादा नहीं रहता। मतलब रोना ज़्यादा एक नहीं, घंटे? मैं बोलती नहीं हूँ, मैं किसी से बहुत कम बोलती हूँ।
फिर अपना आप शांत हो जाता है। पर बोलना तो पसंद है, आपने अभी बताया मुझे। मतलब बोलना ऐसे नहीं मतलब गुस्से में बोल लेती हूँ, फिर उसके बाद शांत हो जाती गुस्से हूँ। में शांत हो जाती हूँ। हाँ। बातें तो करते हो ना शेर आप। हाँ, और तनख्वाह? तनख्वाह तो इनके सामने है जो है, तनख्वाह देना ये खर्चे में कैसे हो? खर्चे सही है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई अपने घर देख के चलते हैं, खर्चा इतना नहीं करते, जो जरूरी हो वो करते हैं। नहीं, इन्होंने कभी मना करी खर्चे के लिए, ये करो ये मत करो। सपने? सपने हैं कैसे हैं, क्या हो? सपने तो आते हैं। सपने वो तो सोते में कैसे कोई सपने आते हैं, डरावने आते हैं कहीं? सपने तो नॉर्मल आते हैं, जैसे कभी भगवान दिख गए, कभी घर दिख गया, कभी घर वाले भगवान? दिख गए। हाँ, मतलब कभी दिख जाते हैं पूजा करते हुए कभी सांप भगवान दिख पूजा जाते कर हैं। रहे हैं? नहीं, पूजा भगवान ही पूजा करते हुए, कभी बंदर दिख जाते हैं, कभी सांप दिखते हैं ज्यादातर, तो बंदर सांप ज्यादा दिखते हैं मेरे को तो। बंदर सांप? सांप का रंग बोलना मेरा। काले रंग में। बंदर बहुत ज्यादा दिखते हैं। बंदर क्या कर रहे हैं बंदर? बंदर ऐसा लगता है जैसे काटने आते हैं, काटेंगे अब, कभी कोई सामान ले जाएंगे, ऐसे मतलब ऐसे दिखते हैं। डर लगता है बंदरों से। वैसे भी डर लगता है कि सामान्य तो भी आपको? बंदरों से तो डर लगता है सर। बंदर तो पूर्वज थे हमारे। आज के बंदर बहुत खतरनाक है सर वो तो खाने को भागते हैं। खा जाएंगे, अटैक करते हैं वो आपके ऊपर। मतलब हाँ, और आप क्या करते हो? लकड़ी? मैं तो अंदर भाग जाती हूँ। भाग जाते हो। ये सपने में या असली? सपने में वैसे तो तो बंदर खाया है क्या आपको कभी? नहीं। अच्छा, इस सांप से क्या हो रहा है? वो भी अटैक कर रहे हैं? नहीं, सांप ऐसे दिखते हैं, वैसे कर रहे अटैक हैं? करते खेल रहे हैं, हैं? बस दिखते हैं वैसे ही, वही इधर दिख रहा हाँ, है, तो रास्ते चल रहे में मिल चल रहे रहे हैं। हैं। हाँ, ऐसे दिखते कोई हानि नहीं है? हैं। नहीं, और ये घर क्या है? कौन सा घर दिखता है आपको? जो घर है तो, अभी मौजूद है जो, या छोड़ आए जो, या पियर? छोड़ने वाला मतलब बहुत कम, ना के बराबर दिखते हैं। बाकी मतलब मेरे पियर वाले या घर का हमारा जो तो ससुराल है अब इस टाइम। सपने में वही देखते हो, वास्तव में वही देखते हो। तो नई चीज तो देखो। नई चीज आएगी जब जब दिमाग में होती है वही चीज दिखती है। ऑफिस नहीं दिखता क्या? किताब में तो आपके सारे ऑफिस दिमाग में- में तो टेंशन इस्ट कई है आपके। नहीं, ऑफिस में दिखता है, पर ऑफिस कम दिखता है। ज्यादा तो बंदर ही नहीं। ठीक है, ठीक। एक जैसे कुछ किसी ने बोल दिया, वो थोड़ी वो हो जाती, थोड़ी सोचती रहती हूँ उसके बारे में कि ऐसे कैसे कह दिया। ऐसे कैसे कर दिया? जबड़ा बीच ज़्यादा के? अच्छा ज़्यादा पर सोचती हूँ उन बातों को। क्या अब एक थोड़ा इसको बता दो। मतलब जैसे इन्होंने ही कुछ- बोल दिया क्या रोज रोज बीमार पड़ी रहती है, तो कोई बीमार हाँ, पड़ी। थोड़ी फील कर जाती शरीर तो में। फिर क्या? अरे मैंने कहा कही ये बात यार बहुत कॉमन है। आज तक मेरी बात सुन लो, रोज पत्नी बीमार होती है, पति को पसंद नहीं है। मेरी पसंद सुन लो, नहीं है, सही कोई सा है। पति हो दुनिया का, साफ बोल रहा हूँ। नहीं भाई जी। और ये हो नहीं, सुनो मेरी बात। वो जैसे सेवा, ये- वो सेवा एवा सब बात अलग है। यही नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे, खड़े नहीं होंगे, हर जगह खड़े रहेगा आदमी। लेकिन मैं आपको मन से कह रहा हूँ, कोई भी अगर ये भी बीमार होंगे तो आपको पसंद है। आप तो सब किसी बच्चों को की पसंद है। 3 साल की केयर में आपके हाथ फूल गए। कोई भी हो लंबी बीमारी, किसी ना तो खुद को पसंद है ना किसी को किसी की पसंद है। वो चाहते हैं फटाफट निकले। ये भाग के रहे हो आप इतने, इसलिए तो निकले। हाँ, ये है, लेकिन ये नहीं है कि अपने व्यक्ति से ये जो एक वो होता है ना कि आदमी साला मुंह मोड़ ले रहे, इसकी साले रोज की किचकिच है, वो फीलिंग कभी नहीं आती अपने अभी अंदर। तक नहीं आई है। और इसके पीछे भी एक कारण है क्या, उसका भी एक रीजन है। यानी मेरे साथ भी कई हादसे ऐसे हुए, मुझको कोरोना भी हुआ, मैं एक बार थोड़ा जल भी गया था पूरा उसमें। मेरे जो काम है कुछ और भी एक बार एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को बंदी से कभी ये नहीं लगा कि नहीं यार मेरी वाइफ ने मुझसे मुंह चुराया, हमेशा सपोर्ट किया मेंटली। कहीं मतलब किसी भी चीज में दोनों इस चीज को लेके बहुत संतुष्ट केयरिंग है ये भी है। और मैं भी इनके प्रति कभी ये नहीं रहता कि देखो मैं तो जला हुआ हूँ। नहीं, जला हुआ नहीं सर, होता है तो एक भावना होती है आदमी की। एक होता है self- अंदर से होता है वो आदमी, हाँ, शुरू से तासीर वो होता है कि वो चाहे वो घर में किसी का भी हो। Support, अब इनका भी नेचर जो है वो सबके प्रति एक सा है। हमारे पिताजी हैं, माताजी नहीं है, तो उनकी केयर करना, जैसे माताजी खाना पीना कि नहीं पहले अपने लिए और पहले दूसरे के लिए सोचो।
मतलब किसी के लिए ये नहीं ऐसे- है, अपना नहीं चल रहा शरीर, कि नहीं अपने को इनका वो, और ये भी नहीं जो अच्छा घर में उनका भी नेचर ये नहीं है कि अब जैसे नहीं है अरे तू रहने दे या अरे हो जाएगा काम। हमारी माता जी का भी नहीं था, व्यवहार सबका एक। अब इनके साथ में से जो प्रॉब्लम आती है ना वो घूम फिर के एक ही है कि जब शरीर से परेशान होती है तब क्या बैठ जाती है बेचारी कि नहीं हो रहा अब। तो कोई ये नहीं कह रहा कि तू क्यों नहीं कह रहा, भाई दिखाया देख लो। इस बीच में बहुत डॉक्टर बदले, सब कुछ किया, परेशानी दो ही है, दर्द सारे जॉइंटों में और इसमें, और एक आंख की प्रॉब्लम। अच्छा ये जो किसी ने कुछ कह दिया क्या मतलब है? मतलब जैसे कोई ऑफिस में बोल दे अपनी गलती नहीं हो, या घर में जैसे कभी छोटे मोटी बातें हो जाती हैं तो मैं फील कर लेती है, मेरे दिमाग में से निकलती नहीं है बातें। उदाहरण नहीं क्या आपके? जैसे एग्जाम्पल दो, किसी ने तुमको कुछ बोला, कुछ बोल दिया, तुम्हारे हेलो। मन में ऐसा क्यों बोला इसने, या मेरे कुछ तो कुछ भी हो वो सकता ये है ना। पूछना चाह रहे हैं कि मतलब तुम अंदर से क्या लगता है भाई। जैसे आज मेरा नेचर है, मेरे को क्या किसी ने कुछ बोला तो मैंने उसको जवाब दे दिया, भाई क्या मैं मतलब है तेरा, करूँ करूँ नहीं करूँ, मैंने मेरा कर दिया, मैं किसी के दाब में नहीं हूँ, सीधी सी बात ये है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपना राजा हूँ क्या। अब तुम्हारे अंदर वो चीज क्या भावना होती है सामने वाले को, मानो किसी ने तुम्हारे साथ में, एक उदाहरण, तुम्हारे सेक्रेटरी ने तुमसे कुछ बोल दिया, अब तुम उसको लेके क्या करोगे। जैसे उसने बोला कि यार ये काम करना है, अब तुम उसके लिए तुम्हारा क्या वो रहेगा नजरिया, कि करना है कि नहीं करना है। आईडी मत आईडी देते तो आदमी बिगड़ जाता है। नहीं मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, फिर जो मेरी गलती होती है तो सुन लेती हूँ, नहीं होती तो मैं कर देती हूँ। मुझे बुरा लगता है, क्या है फिर इसका मतलब? कर लेती हूँ तो सॉल्व हो गई बात। अभी कह रहे थे कि मुझे फिर बुरा लगता है, फिर सोचती हूँ उसके लिए तो क्या बुरा लगता है, व्हाट इज बुरा, बाहर में जाए मतलब हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल। है? सर ऐसे ही। रो लेती हूँ थोड़ा सा। एक जिम्मेदारियाँ सही है, ऑफिस से कोई शिकायत नहीं काम को लेकर। ऑफिस से तो मैं कोई भी शिकायत ही नहीं देती, पढ़ाई में कैसे रहेगा? सही थी। नींद में चमक ना करना। नींद कच्ची है बहुत, नींद मेरी नहीं। अगर अचानक लाइट भी प्रॉपर जला नींद देंगे है। अंदर के कमरे में। नींद तो शुरू से ही है मेरी, कि एक बार मेरे को नींद आ जाएगी, कोई उठा देगा ना तो मैं उठ जाऊंगी। क्या लगता है और कोई डर, दहशत, सदमा, टेंशन, कोई नहीं बात, ऐसे नहीं, कोई मन की बात जो उगलना चाहते हो? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। इनको बाहर ले जाके मैं इनको बाहर दे दूंगा। ये तो सभी हाँ, जगह ऐसा कुछ हो भाई मन में। इनकी तरफ नहीं बोलना। देखो बात ये नहीं है कि इगेस मेरे कोई को गलत ही आइडिया होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मतलब छोटा सा एग्जांपल है। अभी मैंने एक आदमी का डिप्लोपिया से